Hello friends, this is Meeta Mehta, SEBI registered research analyst as well as chartered market technician. और आज मैं जो आपको ये वीडियो में आपको जो चीजें बताने जा रही हूँ, they are very important when you are trading, particularly in intraday and in derivative section. इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, but whenever you are trading in a derivative segment, ये चीजें इंपॉर्टेंट है. आज हम लोग पहले तो 3 ओथ लेना चाहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, we have to make sure that we are market followers, we are not market makers. So जो भी हमको इंस्टीट्यूशंस की ट्रेड से, इंस्टीट्यूशन के जो भी ट्रेड्स बनते हैं चार्ट पे, वो समझना जरूरी है. और उनका जो ट्रेड जहां से बनता है, अगर हमारे ट्रेड्स वहीं से शुरू होता है तो ही सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी है. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड थिंग, डोंट कीप एनी काइंड ऑफ बायस कि ये स्टॉक बहुत अच्छा ही है, ये ऊपर ही जाता है, नीचे जाएगा तो फिर भी ऊपर जाएगा, और कोई स्टॉक है वो खराब ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. Simply institution wants to buy when they get huge amount of sellers, and institution wants to sell when they get huge amount of buyers. So this is the second thing you have to keep in mind. Don't keep any biases about any stock when particularly you are trading in derivative segments. Third thing is, न्यूज इंपॉर्टेंट है. न्यूज ट्रिगर भी रहता है कोई भी स्टॉक चलने के लिए, पर न्यूज की इफेक्ट कभी उल्टी भी आती है. और वहीं पे इंस्टीट्यूशन मतलब न्यूज को देख के, पॉजिटिव न्यूज को देख के लोग बाय करते हैं और इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं. तो ये चीजें हमको ध्यान में रखने की, कहाँ से इंस्टीट्यूशन सेल करता है, कहाँ से इंस्टीट्यूशन बाय करता है. ये 3 चीजें हो गई. और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज कि कोई भी हॉप्स में मत रहिए कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये बहुत अच्छा है, अच्छा न्यूज आने वाला है. डोंट कीप एनी हॉप्स, जस्ट फॉलो द चार्ट and work according to the chart's signal, because we are traders, we are not the company promoters or smart money, nothing. We are just the retailers and we just have to follow the signals which are coming on the chart. तो मैं थोड़ा ये समझाना चाहूंगी स्क्रीन से, जो कि आपको समझ में आ जाएगा. जैसे क्या है कि कई लोग ये बोलते हैं मुझे कि मार्केट का स्ट्रक्चर बदल गया, मार्केट क्या करना चाहता है पता ही नहीं चलता, हर वक्त हम लोग फंस जाते हैं. तो फंस क्यों जाते हैं उसकी 4-5 चीजें मैं बताती हूँ. वन थिंग इज, इंट्राडे में काम करते हो तो ट्रेड की लिमिट रहती है, और आप वो जो 50-60 रुपया की मूवमेंट है उसमें टॉप पे बाय करोगे तो वहां से रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी जाएगी, राइट. सो वन थिंग इज दैट कि आपने एकदम बेस से नहीं लिया, आपने बेस का सेटअप अटेम्प्ट नहीं किया. सेकेंड थिंग, अगर आपने ले भी लिया है तो एग्जिट सिग्नल मिल जाता है, वहां पर आप निकलते नहीं हो क्योंकि आपकी एंट्री लेट हुई है. तो देन यू आर वेटिंग कि वो वापस से सिग्नल एंट्री का देगा. दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन. एंड थर्ड थिंग इज, अगर आपने अच्छा सेटअप भी सिलेक्ट कर लिया है पर आप पूरा ट्रेड नहीं लेते हो तो भी प्रॉब्लम ही है, बिकॉज वो प्रॉफिट में लॉस है. जब कोई स्टॉक है, हमको ये नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक कब तक चलेगा. We are just identifying the buying setup. We are keeping the stop loss. और वो स्टॉप लॉस ऐसा है कि अगर वो ब्रिज होता है तो मार्केट का सेटअप ही चेंज हो जाता है, पर वो ब्रिज नहीं होता है तो जब तक वो सेल सिग्नल नहीं देता है तब तक हमको ट्रेड में रहना है. ये जो चीजें मैं बताती हूँ वो आपको एग्जैक्टली स्क्रीन पे जाके अच्छे से समझ में आएगा. सो आई एम गोइंग टू द स्क्रीन एंड शो यू फ्यू स्टॉक्स एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. स्क्रीन ये मेरा सेटअप है, तो सेटअप से आपको पता चल जाता है. ये निफ्टी का चार्ट है, राइट. तो निफ्टी का कल आप ये देख सकते हो, यहाँ से पोजीशन बन गई थी ट्यूसडे को, राइट. पोजीशन यहाँ से ही बन गई थी, यहाँ से बड़ा बाइंग आया था तो ये कंटिन्यूअसली ऊपर गया था, राइट. आज मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया. कई लोगों ने मुझे बोला यहाँ से आप कॉल ले सकते हो, तो मुझे पहले तो ये बोलना पड़ा कि इसका बेस देखो कहाँ पे है, तो आप यहाँ से कॉल कैसे लोगे. सो the first mistake you are making is बीच में से घुस जाते हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंड थिंग, यहाँ पे हमारा एग्जिट सिग्नल आ ही गया. ये देखो आपने, यहाँ पे सेल हुआ और ये इसके नीचे गया, तो इतना छोटा स्टॉप लॉस लेके हम सेल भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ बाय का इंडिकेशन आया ही नहीं, राइट. तो यहाँ से एक्चुअली सेल करना था, पर
या और बाइंग यहाँ से थी जो कल से चालू थी और आज ये यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर गया था, तो ट्रेड लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, ये स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। अगर यहाँ से लोगे भी तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी हम लोग ले सकते हैं, तो वी कैन नॉट बाय फ्रॉम हियर, राइट। द मेजर मिस्टेक इज वेरी सिंपल एक्चुअली, लोग ये नहीं समझते। और एक चीज और भी है कि वी आर वर्किंग अगेंस्ट आल्गो और रिवर्सल्स जल्दी आ जाते हैं, तो हमको बहुत बड़े नीचे के बेस से ही बाय करना होता है, और अगर ये छूट गया है तो देन यू हैव टू वेट कि कहां से सेल सिग्नल आएगा, वहां से हम लोग सेल करेंगे। सेकेंड थिंग, आज का जो मेरा ट्रेड था मेरे टेलीग्राम चैनल में, ये मेरे वर्क शोकेश करने के लिए ही मैं ट्रेड देती हूँ, तो मैंने आज नुवामा का ट्रेड दिया था। अब नुवामा का जो ट्रेड दिया था उसका वो ट्रेड मुझे एक्चुअल में मिल गया था, पहले मॉर्निंग से ही मुझे मिल गया था यहाँ से। तो ये ट्रेड मुझे कैसे मिला, तो हमारा हमारा स्कैनर्स है, जो स्कैनर मुझे बताते कि आज कहाँ पे स्मार्ट मनी एक्टिव है, तो यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल मिला, वो स्कैनर में सेलिंग का ट्रेड मिला, और यहाँ तक ये भी बहुत बड़ा ट्रेड था। वो जो 1546 से 1530 तक तो यहाँ पे भी आ गया था, लॉट साइज वॉज 500 रुपीज, और वहां से ये ऊपर जाने के बाद यहाँ से ये बाइंग हुआ और यहाँ से वापस से सेल सिग्नल एंड में मिला, तो यहाँ से अगेन ये शॉर्ट मिला, तो यहाँ से भी हम लोग सेल कर सकते थे। और सेकेंड ट्रेड विच आई हैड गिवन एक्चुअली वाज पावर इंडिया। पावर इंडिया में भी अब मैं बता सकती हूँ आपको, पावर इंडिया का ट्रेड भी मुझे स्कैनर से ही मिला था। तो हमको एक तो स्कैनर्स सीखने चाहिए कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मेरे ट्रेनिंग मॉड्यूल का ही पार्ट है। उसमें से ट्रेड मिल जाने के बाद यहाँ से सेल सिग्नल कंटिन्यूअस था, और कंप्लीटली देखो आप, यहाँ पे थोड़ा बाइंग आया, पर मैंने यहाँ से सेलिंग का दिया था, तो ये ब्रेक हो जाने के बाद और कंप्लीटली नीचे गया, कहीं पे भी बाई नहीं था। तो दिस इज हाउ वी वर्क एक्चुअली, कि मतलब लोग, प्रॉब्लम क्या होता है कि लोगों का ट्रेड यहाँ से बाय का बन जाता है, पर ये तो कंप्लीटली सेल में ही है, तो यहाँ से बाय करना बनता ही नहीं है। और अगर आप देखोगे अवर्ली चार्ट में, तो अवर्ली चार्ट का ट्रेड तो सेल साइड ही है, तो छोटे टाइम फ्रेम में जब भी अवर्ली चार्ट में शॉर्ट होता है, तो छोटे टाइम फ्रेम में जब भी ये ऊपर जाता है तो वी डोंट हैव टू बाय, पर जब भी ये सेल सिग्नल मिलता है, एक्चुअल सेल सिग्नल तो यहाँ से शुरू हुआ था, और फिर आज मेरे स्कैनर में यहाँ पे आया था, तो आज भी ये बहुत बड़ा ट्रेड ही बना था। सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी वर्क, अवर सिस्टम वर्क। मैं मेरे रील में भी ये चीजें मैं बताऊंगी आपको और ये शेयर करूंगी। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज सब लोगों को ये लगता है कि मार्केट में मार्केट सही तरीके से वर्क नहीं करती है, मार्केट में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, मार्केट में क्या चाहते हैं लोग। मुझे ऐसे ऐसे बहुत लोगों के आते हैं क्वेश्चंस, तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर ही यही है। अगर यहाँ से ये बाय भी मिला था, तो ये बाय नहीं लेना है, वो कौन बताएगा आपको? तो ये अवर्ली चार्ट बताता है कि अवर्ली चार्ट में यहाँ से सेल ही है, यहाँ से इट्स अ सेल फ्रॉम फ्राइडे 5 जून, तो वहां से आपको सेल सिग्नल ही है, तो बीच में जहां भी ऊपर जाता है तो आपको सेल ही करना है, बाय का ट्रेड बनता ही नहीं है। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। सो ऐसे स्टॉक्स मुझे आपको चाहिए तो मेरे एडवाइजरी सर्विसेज भी ज्वाइन कर सकते हो, पर एडवाइजेबल ये है कि आप ये पहले सीखो, सीख के करो। मेरे स्कैनिंग जो जिनको आता है टेक्निकल्स, उनको भी मेरा स्कैनर मॉड्यूल अगर वो करेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी, उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा बेसिकली, और you will be able to work according to the institutions. So follow my channel, follow my Instagram account also, and मेरी टेलीग्राम चैनल भी मेरी बायो में मैं दे रही हूँ, तो उसको भी ज्वाइन करिए एंड ट्राई टू वॉच, बिकॉज थोड़ा माइंडसेट ही चेंज करना है। आता तो सबको है ही, मटेरियल तो सब कुछ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, but the thing is only that you have to change your mindset. So thank you.